दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो सिर्फ नौजवानों के जहन में नहीं बल्कि उन वालिदैन के दिलों में भी है जिन्हें अपनी औलाद के मुस्तकबिल की फिक्र है। क्या वाकई डिग्रियां अपनी अहमियत खो चुकी हैं और क्या आज की यूनिवर्सिटीज वाकई उस इल्म को सिखा रही हैं जिसकी आने वाले कल को जरूरत है। सोचने वाली बात यह है, क्या एमबीबीएस, लॉ या पीएचडी करना अब भी फायदेमंद है या ये सिर्फ वक्त, मेहनत और लाखों रुपए जाया करने के बराबर है? चलिए देखते हैं दुनिया के बड़े टेक लीडर्स इस बारे में क्या सोचते हैं। जेन जेड और मुलाजमत का बहरान। जद तारीफी, जो गूगल एआई टीम के बानी है, कहते हैं पीएचडी करना अब वक्त का ज़या हो सकता है, क्योंकि जब तक आप ग्रेजुएशन मुकम्मल करेंगे, एआई आपसे कई साल आगे जा चुकी होगी। ओपन एआई के सीईओ सीम अल्टीमेन का कहना है GPT-5 ऐसे परफॉर्म करता है जैसे आप किसी पीएचडी लेवल एक्सपर्ट से बात कर रहे हो। बिल गेट्स भी मानते हैं कि एआई की रफ्तार इतनी तेज है कि ये उन्हें भी हैरान कर देती है। इलॉन मस्क खबरदार करते हैं कामयाब वही होगा जो यूनिकनेस और तख्लीकी सोच लेकर आएगा, ना कि सिर्फ डिग्रियां। तालीम का मुस्तकबिल। मार्क जकरबर्ग के मुताबिक कॉलेज अब नौजवानों को आज की नौकरियों के लिए तैयार नहीं कर रहा। अब हर किसी को डिग्री की जरूरत नहीं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई कहते हैं एआई वही है जो 100 साल पहले बिजली थी। अगर तालीम ने खुद को ना बदला तो आने वाली नस्लें पीछे रह जाएंगी। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला के मुताबिक स्किल बेस्ड लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग कल की सबसे बड़ी करेंसी होंगी। एआई पायनियर एडी वाइन जी समझाते हैं एआई इज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी। जिसने उसे नहीं सीखा वो ऐसे है जैसे 1900 में बिजली इस्तेमाल ही न की हो। कौन सी डिग्रियां पीछे रह जाएंगी? दोस्तों, वो डिग्रियां जो ज्यादा वक्त लेती हैं और जिनकी प्रैक्टिकल वैल्यू तेजी से कम हो रही है। मेडिकल, जहां निसाब ज्यादातर रटाई पर मबनी है। लॉ, जहां एआई पहले ही लीगल रिसर्च और ड्राफ्टिंग कर रहा है। कई बिजनेस डिग्रियां जो सिर्फ थ्योरी सिखाती हैं, अमली तरबियत नहीं। लैंग्वेजेस, क्योंकि एआई फौरी तर्जुमा और गुफ्तगू करने लगा है। जेन जेड के लिए मुस्तकबिल की महारतें। अब सवाल यह है कि जेन जी, यानी वो नस्ल जो 1997 से 2012 के दरमियान पैदा हुई, जो इंटरनेट, मोबाइल और एआई के साथ प्ले बढ़ी, उन्हें किस महारत पर फोकस करना चाहिए? ये हैं वो स्किल्स जिन पर मुस्तकबिल खड़ा है। एआई और डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन, एंटरप्रेन्योरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और लीडरशिप स्किल्स। लेकिन सवाल ये भी है, क्या पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज ये सब पढ़ा रही हैं? आज हम बहुत अहम सवाल उठाते हैं। क्या हमारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज अब भी वही पुराना रिवायती निसाब पढ़ा रही हैं या फिर वक्त के तकाज़ों को समझते हुए खुद को अपडेट कर रही हैं? सोचिए, अगर वो इदारे अपना सिलेबस अपडेट ना करें तो क्या वो आने वाले दौर के टेक्निकल प्रोफेशनल्स पैदा कर सकेंगे? और अगर फैकल्टी मेंबर्स खुद को अपडेट ना करें, नई स्किल्स ना सीखें, तो क्या वो आज के बच्चों को वाकई मॉडर्न एजुकेशन दे पाएंगे? याद रखिए, मॉडर्न एजुकेशन सिर्फ किताबी इल्म नहीं देती बल्कि एक्शनेबल स्किल्स और प्रैक्टिकल आउटकम्स देती है। लेकिन अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नई हायरिंग, रिसर्च और इनोवेशन पर तवज्जो ना दें, तो मौजूदा निज़ाम सिर्फ डिग्रीज का बोझ रह जाएगा, बेनतीजा और नाकारा। यही वो मकाम है जहां हायर एजुकेशन कमीशन, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और दूसरी रेगुलेटरी बॉडीज को आगे बढ़कर किरदार अदा करना होगा। उन्हें चाहिए कि सिलेबस में एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, एंटरप्रेन्योरशिप,
जैसे सब्जेक्ट्स शामिल करें, फैकल्टी को रेगुलर ट्रेनिंग्स दें और इनोवेशन हब्स कायम करें। इसी तरह हुकूमत का भी बड़ा किरदार है। तहकीकी लैब्स बनाना, इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप्स कायम करना और असातिज़ा को कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स देना, ये सब मुस्तकबिल की ज़रूरत है। और याद रखें, नियर फ्यूचर में रोबोटिक टीचर्स भी तालीमी इदारों में आ सकते हैं, लेकिन वो इंसानों को रिप्लेस नहीं करेंगे बल्कि असिस्ट करेंगे, खास तौर पर वहाँ जहाँ ह्यूमन टीचर्स की कमी हो या स्पेशलाइज्ड तालीम दरकार हो। लिहाजा वक्त का तकाजा है कि हम अपनी एजुकेशन को सिर्फ किताबों तक ना रखें बल्कि स्किल्स और इनोवेशन की दुनिया में ले जाएं, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आने वाली नस्लों को कामयाब बना सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो से आपने क्या सीखा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर स्टडीज पर और ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले वक्त में तालीम, नौकरियों और हमारी रोजमर्रा जिंदगी को किस तरह बदल देगी। ये है ईयर्स एको, जहां हर कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है।